आजकल सारे लोग जो हैं चैटजीपीटी, मिडजर्नी, क्लॉड, लामा, ग्रॉक सबकी बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर आप न्यूबी हैं या फिर बिगिनर हैं या फिर फ्रेशर हैं, कि एक्चुअलिटी में एआई प्रोडक्ट्स बनते कैसे होंगे? क्या-क्या फेज़ उसमें इंक्लूडेड होते होंगे? क्या-क्या पॉइंटर्स हैं और माइलस्टोन्स हैं जो अचीव किए जाते हैं, उसके बाद एक एआई प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है? आज मैं बात करने जा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअलिटी में एआई प्रोडक्ट्स एंड टू एंड बनते कैसे हैं? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब एक तरीके से पैच में बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं, तो चलिए आज बात करते हैं कि एआई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, मैं एक-एक पे थोड़ी-थोड़ी आपसे बात करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो है वो है आइडिया स्टेज। जब भी आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो या कोई ड्राइंग हो गई, स्केच हो गया, इक्वेशन हो गई या फिर सॉल्यूशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ या सॉन्ग हो गया, कोई भी चीज़ आप जब करते हो तो फिर एक इनिशियल फेज़ जो है वो होता है जिसको हम आइडिएशन फेज़ कहते हैं। यानी कि आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करते हो और उस ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे जो है वो आप अपना कोई हाइपोथेसिस या फिर आपका कोई आइडिएशन फेज़ जो है या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप उसको नोट डाउन करते हो, पेन डाउन करते हो पेपर पे कि हाँ, ये जो चीज़ है वो एक कमी है सिनेरियो में, एनवायरनमेंट में और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ और इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो मेरा एक प्रॉपर पाइपलाइन या फिर एक मेथड है कि जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही होता है, ये हमारा आइडिएशन फेज़ हो जाता है, कि जो बहुत फर्स्ट फंडामेंटल फेज़ है, इनिशियल फेज़ है, जिसको हम आइडिएशन कहते हैं। हर कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, हम स्पेसिफिकली एआई के ऊपर बात नहीं कर रहे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो फेज़ होता है वो हेल्थ केयर में हो, फिनटेक में हो, एडटेक में हो, किसी भी डोमेन में हो, लेकिन फर्स्ट फेज़ होता है कि ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हो और सॉल्व करने के लिए जो है वो आपका एक आइडिया आया है कि हो सकता है कि मैं इस प्रोसेस सॉल्व करूँगा, नहीं मैं उस प्रोसेस सॉल्व करूँगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आइडिएशन फेज़ में आती हैं, जो कि फर्स्ट इनिशियल फेज़ होता है। तो ये सबसे बेसिक आइडिया है, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ एआई प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अब जब हम एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई कार या फिर कोई व्हीकल या फिर कोई ऑटोमोबाइल जो है वो फ्यूल के बगैर, पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, वैसे ही जो है वो आपका एआई प्रोडक्ट जो है वो डेटा सेंट्रिक होता है। डेटा के बिना जो है वो आपका एआई प्रोडक्ट नहीं बन सकता, नहीं चल सकता। वो उसकी बैकबोन होती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो उसका कोर होता है कि जब आप डेटा जो है उसको लेते हो और उसके बेसिस पे जो है वो आप अपना आगे प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हो, तो ये आपकी सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेज होती है पूरी कंप्लीट पाइपलाइन में। आइडिएशन हो गया, उसके बाद आपका डेटा साइकिल हो गई कि जिसपे आप डेटा इकट्ठा करते हो। अच्छा सुनो, जब डेटा लेते हो, तो जब रियल वर्ल्ड डेटा लेते हो तो उसके अंदर काफ़ी आउटलायर्स, काफ़ी इंट्रिकेसीज, काफ़ी लाइक काफ़ी नल वैल्यूज़, काफ़ी डिस्टॉर्टेड डेटा होता है, काफ़ी। अब इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन समझो, डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब तुम लेते हो एआई प्रोडक्ट के लिए, तो वो सबसे पहले डेटा होता है, लेकिन उस डेटा को जब आप कन्वर्ट करते हो तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि उसकी क्लीनिंग के साथ, उसकी वैलिडेशन के साथ, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस अप्लाई करने के साथ, तो वो डेटा की जर्नी है जो डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये हमारा सेकंड फेज हो जाता है, सेकंड माइलस्टोन हो जाता है जो हमें अचीव करना होता है। आइडिएशन के बाद आप डेटा को कैसे करोगे? अब हो सकता है अगर आप हेल्थ केयर का डेटा ले रहे हो और अगर आपको पेशेंट की हेल्थ केयर या फिर वाइटल्स को प्रेडिक्ट करना है, तो फिर आप उसकी हिस्टोरिकल डेटा जो है वो लोगे, उसमें क्लीनिंग करोगे, उसमें आउटलायर्स रिमूव करोगे, उसके अंदर जो है वो आप नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करोगे, स्केल करोगे उसको, उसके अंदर कोरिलेशन देखोगे। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मैंने ईडीए पे कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको समझना हो कि आखिर डेटा क्लीनिंग कैसे होती है या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये जो है वो मेरा सेकंड फेज होता है कि जिसमें हम डेटा के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें जो है वो डेटा इंजीनियर्स और जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो 70% टाइम जो है वो अपना डेटा का कलेक्शन, क्लीनिंग, वैलिडेशन, इस सब पे जो है वो खर्च करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, डेटा का कलेक्शन, क्लीनिंग, वैलिडेशन। जो हमारी थर्ड स्टेप है वो है मॉडल बिल्डिंग। ये जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि जहाँ पर एक्चुअलिटी में सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं मॉडल को बिल्ड करना। अगर आप ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो तो फिर आप सुपरवाइज के साथ जाओगे, अनसुपरवाइज के साथ जाओगे, रीइंफोर्समेंट के साथ जाओगे या फिर ट्रांसफर लर्निंग के साथ जाओगे। अगर आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स में डील कर रहे हो तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, या फिर आपका जो है वो परसेप्ट्रॉन हो सकता है, या फिर आपका मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस यूज केस के साथ जा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा और आगे बात करो, अगर आप एनएलपी मॉडल्स के साथ जा रहे हो तो वहाँ पर आपका चैट बॉट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप और आगे जाओ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, किस टाइप के आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, मतलब आपको डिज़ाइन सोचना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हो और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अचीव करना चाह रहे हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आजकल जैसे एजेंटिक एआई का ज़माना है, तो फिर आजकल हगिंग फेस पे बहुत सारे लाइब्रेरीज में प्री ट्रेंड आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, या फिर आपके पास जो है वो क्रू एआई है, N8N है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारा हो जाता है कि आप मॉडल सेलेक्शन करते हो कि आप कौन सा बना रहे हो, एप्लीकेशन आपकी क्या होगी, किस आर्किटेक्चर पे होगी
और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आप अपना मॉडल डिजाइन करते हो, डेटा को लेके उसके अंदर जो है वो आप डेटा फीड करते हो, डेटा की पाइपलाइन क्रिएट करते हो और फिर मॉडल डिजाइन करते हो। तो ये जो है वो आपका थर्ड फेज हो जाता है, जो हम लोग कहते हैं मॉडल बिल्डिंग। उसके बाद जो है वो अगला फेज यानी कि फोर्थ स्टेप जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन की, यानी कि मॉडल जो है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। एक होता है कि आप बैकएंड पे अपने सिस्टम पे सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन उसको अगर यूजर सेंट्रिक बनाना है, यूजर उसको यूज कर पाए, यूजर उसको प्रोडक्शन में ला पाए, वो डिप्लॉय हो पाए, तो उसको जो है वो आपको फिर एक इंटरफेस देनी पड़ती है, फिर एक एप्लीकेशन की शक्ल उसको देनी पड़ती है, फिर आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो एक प्रोडक्ट है, एक एक यूआई फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ना कि कोई एक बैकएंड का कोड है कि जो बस चल रहा है और उसकी फंक्शनलिटी सिर्फ आपको समझ में आ रही है। नहीं, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है कोड से प्रोडक्ट में, तो फिर वो यूजर सेंट्रिक और यूजर का एक्सपीरियंस, उन दोनों पे बहुत फोकस होना चाहिए। और तभी जो है वो एक्चुअलिटी में एपीआईज कंसिडरेशन में आती है कि एपीआईज जो है वो फिर बैकएंड यानी कि आपका मॉडल, फ्रंट एंड यानी कि जहां पर वो दिखेगा उससे इंटरेक्ट करता है, और वो इंटरेक्शन में जो है वो फिर एपीआईज काम करती है कि जो आपके दोनों बैकएंड डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में एक ब्रिजिंग का काम करती है। एक गैप जो है वो हटा के वो एक ब्रिज बन जाती है उन सब के सामने। तो फिर जो भी चीजें आपके सिस्टम में हो रही है, अब वो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर पाएगी एज अ प्रोडक्ट उस यूआई इंटरफेस के थ्रू। तो ये जो है वो हमारा फोर्थ फेज होता है कि जिसमें हम लोग यूआई क्रिएशन पे काम करते हैं, उसको प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग जो है वो एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं फिफ्थ स्टेज पे बात करूं तो वो है टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और वैलिडेशन। अब जब आपने यूआई क्रिएट कर दी, तो अब यूआई क्रिएट करने के बाद जो है वो डिप्लॉयमेंट होता है, यानी कि आप या तो अपने सिस्टम पे हमेशा उस कोड को रन करते रहो, और अगर आपका सिस्टम बंद हुआ तो फिर जहां पर यूजर यूज कर रहा है फ्रंट एंड, जैसे कि जकार्ता में यूज कर रहा है, आपका जो सर्वर है वो हॉलैंड में, तो अगर हॉलैंड में आपका सिस्टम बंद हो गया तो फिर वो जो यूजर जकार्ता में यूज कर रहा है वो यूज नहीं कर सकता। तो इसी के लिए जो आपका मॉडल है यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड पे डाला जाता है। क्लाउड पे डालने से ये होता है कि क्लाउड जो है वो 24/7 जो है वो रनिंग होता है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, तो जिसके चलते अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 24/7 लाइव होगा। कभी कभी डाउन किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो आपके यहाँ घर में हो सकता है कि लाइट चली गई तो सिस्टम बंद हो गया तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चल रहा है, वो केसेस क्लाउड में नहीं होते। आप ये समझो कि जैसे आपका सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही कहीं पे बहुत जगहों पे बहुत बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं कि जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है, वो क्लाउड कहलाता है। ठीक है, क्लाउड मतलब हवा में कुछ चीज हो रही नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाउड यानी कि कोई प्रॉपर जगह पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी मशीन्स है जिसको हम सर्वर्स कहते हैं, वहां पे आपका सॉफ्टवेयर डल चुका है। अब उसकी वजह से पूरी दुनिया में लाइव वो दिख रहा है। तो अगर अब आप ये कहोगे कि आपके घर की लाइट चली जाए तो वो सिस्टम बंद हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पर प्रॉपर इंजीनियर्स होते हैं इसी के कि जो आपका क्लाउड मेंटेनेंस पे काम करते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ये जो है वो हमारा आगे फिफ्थ फेज होता है कि जिसमें डिप्लॉयमेंट फेज होता है, और उसके अंदर ट्वीक्स की जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। मतलब एक कंप्लीट साइंस है डिप्लॉयमेंट, एमएल ऑप्स हो गया, एलएलएम ऑप्स हो गया या डेव ऑप्स हो गया। उसके बाद जो है वो फिर जब ये आप सारा कुछ कर लेते हो, तो फिर फाइनल स्टेप होती है कि लॉन्च करना, फीडबैक की आइट्रेशन लेना, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से अगर आपने न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ा हो या फिर आपने बेसिक परसेप्ट्रॉन का आइडिया पढ़ा, तो उसके अंदर एक चीज होती है बैक प्रोपगेशन, यानी कि कुछ अगर आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वापस फिर से जाओ, फिर करो, फिर से जाओ, फिर से करो, और ऐसे करते करते एरर जो है वो रिड्यूस करो। इसको जो है हम लोग कहते हैं बैक प्रोपगेशन। एरर को मिनिमलाइज करना, रिड्यूस करना, मिनिमम लेके आना या फिर नेग्लिजिबल हो जाना, तो वो जो है वो हमारा लास्ट स्टेप हो जाता है। तो ये हमारा फेज हो जाता है कि अब आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो हमने कई सारी स्टेप्स देखी। फर्स्ट स्टेप हमने देखी आइडिएशन, सेकंड हमने स्टेप देखी डेटा, जो कि बैकबोन है आपके किसी भी प्रोडक्ट का, खासकर एआई प्रोडक्ट का। थर्ड स्टेप है मैंने बात की मॉडल आपका कौन सा सिलेक्शन में आएगा, कौन सा मॉडल आप चलाओगे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्या टेक स्टैक होगा, वो आपका थर्ड फेज हो जाता है। फोर्थ फेज हो जाता है आपका कि आप उसको यूजर सेंट्रिक बना रहे हो, यानी कि यूजर उसको यूज कर पाए, और उसी के एक्सटेंशन में फिर डिप्लॉयमेंट, यानी कि डिप्लॉय हो जाए कहीं क्लाउड पे, और लास्ट स्टेप हो जाती है कि आप फाइनली रेडी हो उसको लॉन्च करने के लिए। तो ये जो 5 से 6 स्टेप्स है वो मैंने आपके सामने बताई कि एक्चुअलिटी में कोई एआई प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसके अंदर ये होता है। मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि टीम कैसे बनती है। एक एआई प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग का यूसेज होता है, और वो कौन कौन लोग की डेजिग्नेशन क्या होती है, वो कैसे करते हैं उसको। अगर इस पे आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस पे भी वीडियो जो है वो क्रिएट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा कि एक्चुअलिटी में कैसे एक एआई प्रोडक्ट
एंड टू एंड बनाया जाता है, 0 to 1 बनाया जाता है, बल्कि ऐसा कहूँ 0 to एंड बनाया जाता है, क्योंकि एंड जो है वो आपका कांस्टेंट लूप है कि आप उसके अंदर मेंटेनेंस या फिर इंप्रूवमेंट या फिर वर्जनिंग या फिर अपडेट्स करते ही रहते हो। तो उम्मीद है तो आपको मजा आया होगा कैसे एक एआई प्रोडक्ट बनाया जाता है उस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत सारी आने वाली इंटरेस्टिंग, मैंने स्टैट्स पे, प्रोबेबिलिटी पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, न्यूरल नेटवर्क्स पे, मशीन लर्निंग पे, सब पे प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, मास्टर क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। 1 घंटे प्लस की सारी वीडियोस है, क्वालिटी कंटेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, और मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, टॉपिक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, डिसिप्लिन कोई भी हो, लेकिन बात यही होती है कि दूर ही नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज़।